जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी डबल एसएसआर 2022 अगस्त 2022 बैच की न्यू वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि इंडियन नेवी की तरफ से अगस्त 2022 बैच भी इंडियन नेवी डबल एसएसआर का ऑफलाइन कंडक्ट कराने वाला है। तो स्टूडेंट्स के मन में जो एक गुस्सा भी रहता है कि इस बार भी ऑफलाइन एग्जाम है तो हमारा एडमिट कार्ड नहीं आएगा, और एक जो क्वेश्चन है कि कितनी परसेंटेज पर हम सेफ रहेंगे, अगर हमारी 85 है 82 है तो क्या हमारा एडमिट कार्ड आएगा। जितने भी आपके कन्फ्यूजन रहने वाले हैं कि कितनी परसेंटेज पर हमारा एडमिट कार्ड है, कितनी परसेंटेज पर हम सेफ रहने वाले हैं, तो यहाँ पर आपके स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, यहाँ पर एक आप लाइन देख रहे हो, मैंने लिखा हुआ कि इस बार ज़्यादा लड़कों को बुलाएंगे, तो इसका एक रीज़न है। मैंने ये लाइन क्यों लिखी हुई है, मैं आपको 2 से 3 रीज़न बताऊंगा कि इस बार इंडियन नेवी डबल एसएसआर यानी 12th की बेस पे जो आपको बुलाते हैं, 12th की कट ऑफ के बेसिस पे आपको जो आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाते हैं, तो वहाँ पर इस बार का ग्राफ आपको डाउन ही दिखेगा। पिछली बार से 2 से 4% 5% तक आपको ग्राफ डाउन दिख सकता है। मैं कुछ पॉपुलर स्टेट्स की बात करूंगा, जैसे आपको पता है कि यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल, आसाम, बिहार, तो ये ऐसे स्टेट हैं जहां से स्टूडेंट्स बहुत ही बड़ी संख्या में इंडियन नेवी डबल एसएसआर और एयरफोर्स XY इसकी सारी प्रिपरेशन करते हैं और इसी के इंतजार में रहती है कब इसकी वैकेंसी आएगी। और जब वैकेंसी आती है तो वहां पर क्या देखने को मिलता है कि परसेंटेज का एक बाउंडेशन लगा हुआ है कि 12th की परसेंटेज पर ही हम आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाएंगे। तो यहाँ पर आपको सारे रीजन बताएंगे कि इस बार आपकी जो परसेंटेज है वो इस बार आपको क्यों डाउन दिख सकती है और आप कितनी परसेंटेज इस बार आपकी जा सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी अपडेट आपको मिल जाती है। चलते फ्रेंड्स अपने टॉपिक के ऊपर, जहां पर बात करेंगे इस बार की कट ऑफ को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें फ्रेंड्स आपकी पिछली बार की कट ऑफ की हम बात करेंगे, क्योंकि पिछली बार से शुरुआत करेंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि पिछली बार क्या रीजन था कि आपकी जो कट ऑफ थी वो आपकी ज़्यादा गई थी इस बार से। तो देखिए, पिछली बार की हम सबसे पहले लेते हैं यूपी की। अगर हम पिछली बार की यूपी की बात करते हैं तो आपकी 91.2% के समथिंग आपकी कट ऑफ गई थी 12th की। वही उसके बाद हम बिहार की बात करते हैं। बिहार की बात करते हैं तो इसकी भी आपकी जो बिहार की थी वो आपकी 89.6 के समथिंग आपकी कट ऑफ गई थी, ये भी 12th की इसी बेसिस पर आपको बुलाया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश यानी MP की बात करते हैं तो इसकी भी आपकी 94.1% के समथिंग आपकी कट ऑफ गई हुई थी 12th की। इसके बाद क्या था, इसके बाद आपकी जैसे बात कर लें हम राजस्थान की जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ थी डबल एसएसआर के लिए, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ थी राजस्थान की। तो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान की थी आपकी शायद 97.6% के समथिंग आपकी राजस्थान की कट ऑफ गई हुई थी 12th, इस बेसिस पर आपको बुलाया था। उसके बाद जो टॉप पर था वो था हरियाणा। तो हरियाणा की भी बहुत आपकी कट ऑफ गई थी, वो हरियाणा की थी आपकी 97 के समथिंग आपकी कट ऑफ गई हुई थी। लेकिन हम इस बार बात करें कि इस बार स्टूडेंट्स को ज़्यादा क्यों बुलाएंगे। सबसे बड़ा रीज़न, अगर आपने पिछली नोटिफिकेशन यानी फरवरी 2022 की नोटिफिकेशन अगर आपने पहले पढ़ा होगा, उसके बाद आपने अगर अगस्त 2022 बैच की नोटिफिकेशन को पढ़ा होगा तो आपको एक चेंजेस देखने को मिला होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि मैं कोविड की वजह से, यानी नेवी वाले, मैं कोविड की वजह से सिर्फ 10,000 स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा, यानी कि 10,000 स्टूडेंट्स को सिर्फ बुलाऊंगा अपने रिटन एग्जामिनेशन के लिए ड्यू टू कोविड-19। आपने ये पढ़ा होगा, उस वहाँ पर लिखा हुआ था। लेकिन अब की बार यानी अगस्त 2022 बैच की बात करते हैं तो अब की बार आपको ऐसा नोटिस देखने को नहीं मिला। आपने अगर ध्यान से नोटिफिकेशन को पढ़ा होगा, मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी थी जो नोटिफिकेशन आई थी इंडियन नेवी की तरफ से, उस पर अब की बार कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मैं 10,000 कैंडिडेट्स को ही बुलाऊंगा अपने रिटन एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि एक जो बाउंडेशन था कि मैं सिर्फ 10,000 को ही बुलाऊंगा, तो वो आपका एक बाउंडेशन यहाँ पे हट गया है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स की जो संख्या है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स है, वो बढ़ के आपको दिखेंगे, यानी अब की बार 10 से ये मानिए कि 15,000 तक स्टूडेंट्स जाएंगे। ये मान के चलिए कि 10 से 15,000 तक आपके स्टूडेंट्स इस बार जाएंगे अपने रिटन एग्जामिनेशन के लिए। तो जो आपको मैंने स्टेप फर्स्ट बताया कि जो 10,000 का एक बाउंडेशन था वो हटा। उसके बाद क्या है कि जो मैक्सिमम परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स थे, मैक्सिमम परसेंटेज वाले फरवरी 2022 बैच के जो स्टूडेंट्स थे, फरवरी 2022 बैच के जो स्टूडेंट्स थे वो इसमें निकल गए। जो यानी मैक्सिमम परसेंटेज वाले थे वो फरवरी 2022 में बुला लिए गए। अब उसके बाद कि ना अभी कोई 12th करके आया, अब मतलब वही स्टूडेंट्स बचे हुए जिनकी थोड़ी कम परसेंटेज, 1 2 3 नंबर जो जो कम पढ़ रहे थे, जिनकी परसेंटेज 1 2% कम थी, वो स्टूडेंट्स बचे। अब लगेगा उनका नंबर, क्योंकि अभी ना अभी 12th का एग्जाम हो, जैसे बिहार बोर्ड का भी रिजल्ट है। तो इस बार का जो पिछली बार की अपेक्षा बात करते हैं
तो जो परसेंटेज है 12th की उस हिसाब से नहीं दिखी जैसे पहले दिखती थी, बहुत 99, 97, 98 इस हिसाब से जो परसेंटेज दिखती थी वो इस बार नहीं दिखी। तो आपका एक यहाँ से बेनिफिट मिलेगा कि जो मैक्सिमम परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स थे वो फरवरी 2022 बैच में आपको निकल गए। तो अब वही बचते हैं जिनकी 2-4% कम बचती थी और उनका एडमिट कार्ड नहीं आया, तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा जिससे आपकी 2 से 4% का जो ग्राफ है वो आपको डाउन दिखेगा यहाँ पर। यानी कि जो जिसकी 85 थी तो उसकी 82 से 81 से लेके 82 या 3 तक उसकी परसेंटेज जा सकती है। ये 12th की कट ऑफ आपकी जा सकती है, इसी अनुसार आपके एडमिट कार्ड आएंगे। जैसे यूपी की बात करते हैं तो 91 थी तो आपकी वही 88 87 से आपके चांसेस बनेंगे। वही बात करते हैं हम राजस्थान की, जो 97 थी तो 93 या 94 से आपके भी चांसेस बनते दिखेंगे। तो ये दो सबसे बड़े रीजन है कि जो मैक्सिमम परसेंटेज वाले स्टूडेंट थे वो यहाँ से निकलते हैं। और उसके बाद आपके जो फरवरी निकले हैं उसके बाद आपका 10,000 कैंडिडेट्स का जो एक फिक्स किया था क्राइटेरिया जो फिक्स किया था वो भी स्टूडेंट्स यहाँ से मतलब हट गया बाउंडेशन। तो ये नहीं कि 10,000 को भी बुलाएंगे, सिर्फ उन्होंने एक बात लिखी हुई है कि अगर परसेंटेज सेम होती है, अगर परसेंटेज सेम होती है दो स्टूडेंट्स की तो फिर उसमें डीओबी की जिनकी डीओबी ज़्यादा होगी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उनको फिर हम बुलाएंगे, जिनकी डीओबी ज़्यादा होगी उनको हम बुलाएंगे। तो ऐसा बहुत ही कम चांसेस देखने को मिलता है कि आपको मिल जाए। ऐसा नीट के पेपर में देखने को मिला था, जैसा अभी जो नीट का एग्जाम उसमें कोई थे जिसने टॉप किया था 699 उनकी मार्क्स थी, तो ऐसा उनके चांसेस बना कि केमिस्ट्री में भी मार्क बराबर हो गए थे और नीट में भी बराबर थे। तो फिर डीओबी के बेस पर यानी डेट ऑफ बर्थ के बेस पर ही उनको टॉपर बनाया गया था। कोई स्टूडेंट्स थी जो छात्रा थी जिसकी डीओबी कम थी उस लड़के का अपेक्षा, स्टूडेंट्स की अपेक्षा, तो फिर उस लड़के को टॉप बनाया गया। तो उसी बेसिस पर आपके यहाँ पर भी बोलने की कोशिश की है कि अगर दो स्टूडेंट्स की परसेंटेज सेम होती है तो फिर जिसकी डीओबी ज़्यादा होगी, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इस बार ये मानिए कि आपकी जो परसेंटेज किसी भी स्टेट्स को मान के चलिए कि इस बार 2 से लेकर 4% तक आपका हर एक स्टेट्स के जो ग्राफ है परसेंटेज का ग्राफ है वो आपको डाउन देखने को मिलने वाला है। तो अब मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा और आपको एडवाइस भी दूंगा कि कोई भी स्टूडेंट्स, ये नहीं कि मैं फॉर्म नहीं डालूंगा, सभी स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करना है अपना, सभी स्टूडेंट्स को, भले ही उसकी 80 हो 82 हो 85 हो किसी भी स्टेट्स का हो उसको फॉर्म फिल करना है। क्योंकि यहाँ पर जो आप ये सोचते हैं कि मैं फॉर्म फिल ही नहीं करूँगा, जब यहाँ पे आपको बेनिफिट है कि आपको जो भी कैफ़े वाले आपके चार्ज करें 100-150 रुपये तो वो आपको दे देना है, आपको फॉर्म सभी को फिल करना है, बिल्कुल किसी को छोड़ना नहीं है। तो आप फॉर्म सभी फिल करें क्योंकि 10,000 का जो एक बाउंडेशन है वो हटा है और 2 से 4% भी आपकी डाउन हो सकती है। तो आई होप यहाँ पे आपके परसेंटेज को लेकर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।